हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के बीच में हम फिर से एक सेशन लेके आए हैं। गुजर प्रतिहार वंश से संबंधित कुछ जानकारी हमने पहले हासिल की और कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। अब हमारे साथ निरंतर बने रहें। हम आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गेम चेंजिंग फैक्ट, सीधे फैक्टों से ही जानकारी देंगे जो आपको भावी सफलता के लिए एक कारगर साबित हो सके। आज हम जो पिछले सेशन में हमने गुर्जर प्रतिहार शासन के बारे में पढ़ा, उसी का थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। गुर्जर जाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? गुर्जर जाति का उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल कहाँ तक रहा था? गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल कहाँ तक रहा था? 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। ह्वेनसांग जो विदेशी यात्री अपनी यात्रा पे आए थे, उन्होंने 72 देशों का वर्णन किया है, जिसमें गुर्जर प्रदेश यानी भीनमाल के लिए उसने कुचेलो या पिलोमोलो शब्द का प्रयोग किया है। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र रहे, गुर्जर प्रतिहारों का जहाँ शासन रहा वो क्षेत्र मंडोर, भीनमाल और कन्नौज है। एक अरबी यात्री सुलेमान ने गुर्जरों के लिए जुर्ज शब्द का प्रयोग किया है। अरबी यात्री सुलेमान ने गुर्जरों के लिए जुर्ज शब्द का प्रयोग किया है। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुज्जर कहा। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुज्जर कहा है तथा शासक या राजा के लिए उसने बोरा शब्द का प्रयोग किया है। विशेष रूप से कहाँ के गुर्जर प्रसिद्ध रहे? नीलकुंड के, रागनपुर के, देवली के करड़ाहू शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है। कहाँ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलकुंड के, रागनपुर के, देवली के करड़ाहू शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है। इससे आगे गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रसिद्ध किए हैं। उसमें V.A. स्मिथ, स्टेन और फॉलो ने अपना मत देते हुए कहा कि भीनमाल के ही लोग थे। वो गुर्जर प्रतिहार कहाँ के थे? भीनमाल के ही थे। भगवान लाल इंद्र जी अपना मत देते हुए कहते हैं कुषाणों के समय आए हुए बहारी। भगवान लाल इंद्र जी कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार कुषाणों के समय आए हुए बाहरी व्यक्ति हैं। तथा अगला मत बॉम्बे गजेटियर का है, जो विदेशी यात्री या गुजरात्रा में बसे हुए गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि देसी क्षत्रिय हैं, ये यहीं के क्षत्रिय कुल के हैं। B.N. पुरी भी कहते हैं कि ये भारतीय ही हैं। विदेशी मानने के विरोध में थे B.N. पुरी कि ये लोग विदेशी नहीं हैं। ह्वेनसांग इन्हें भारतीय क्षत्रिय मानते हैं। कनिगम ईरानी मानते हैं। कैनेडी महोदय इन्हें ईरानी मानते हैं, वो सूर्य उपासना के कारण, क्योंकि
गुज्जर प्रतिहार भी सूर्य उपासना करते थे और ईरान के शासक या ईरान के लोग भी सूर्य उपासना करते थे। कनिगम इन्हें शक या यूचियों की संतान मानते हैं। कनिगम तो इन्हें शक या यूचियों की संतान मानते हैं। भंडारकर विदेशी माना। स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले हुणों की संतान मानते हैं। स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले हुणों की संतान मानते हैं। संपूर्ण भारतीय साहित्य हुणों को विदेशी मानता है। गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र मंडोर माना जाता है। मुनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें सबसे प्राचीन शाखा मंडोर की माना है। प्रतिहारों का आदि पुरुष राजा हरिश्चंद्र को माना गया है। हरिश्चंद्र। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में प्रतिहारों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ द्वारा किए गए अग्निकुंड से मानी। प्रतिहारों के संस्थापक हरिश्चंद्र का उपनाम रोहिल्द्री है। रोहिल्द्री। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, भद्रा जो क्षत्रिय थी और द्व्यात्मजा जो ब्राह्मणी थी। मंडोर वंशावली का प्रारंभ रज्जिल से माना जाता है और उसी से आगे हम आज अध्ययन करेंगे रज्जिल के बारे में। साथियों, रज्जिल जिसे मंडोर की वंशावली का प्रारंभ माना जाता है, तथा सर्वप्रथम मंडोर को रज्जिल ने अपनी राजधानी बनाया। राजसूय यज्ञ करने वाला शासक भी रज्जिल था। रज्जिल के दरबार में उपस्थित ब्राह्मण जिसने राजा की उपाधि धारण की, राजा की उपाधि नरहरि ने धारण की। रज्जिल के दरबार में उपस्थित ब्राह्मण जिसने राजा की उपाधि धारण की, नरहरि ने। पिल्ल पाणी साहसिक कार्य करने की उपाधि नरभट्ट ने धारण की थी। पिल्ल पाणी की उपाधि नरभट्ट ने धारण की और राजा की उपाधि नरहरि ने धारण की। रोहिस कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर बनवाया। रज्जिल ने रोहिस्कूप में महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। रज्जिल के आगे नागभट्ट प्रथम के बारे में जानकारी करेंगे। नागभट्ट प्रथम वह शासक जिसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। जालोर, अवंती, कनौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के बाद दूसरी राजधानी अवंती को बनाया, जिसे उज्जैन कह सकते हैं। नागभट्ट प्रथम की उपाधियां नागावलोक, नारायण, ग्वालियर पर सस्ती में म्लेच्छों का नाशक, इंद्र के द्रव्य का नाश करने वाला। नागभट्ट प्रथम धर्म को वैष्णव धर्म को मानता था। नागभट्ट प्रथम के दरबारी 756 ईस्वी में हंसोट ताम्रपत्र चौहान व्रतभट्ट द्वितीय द्वारा उल्लेखित। नागभट्ट प्रथम के दरबार में एक विद्वान रहता था जिसने हंसोट ताम्रपत्र लिखवाया था 756 ईस्वी में। तथा नागभट्ट प्रथम को दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट शासक जिसने अपने शासनकाल में हरण्यग्रेव्य यज्ञ दान किया, उसने नागभट्ट प्रथम को उज्जैन आमंत्रित किया। देखो इसी प्रकार हम धीरे धीरे करते हुए सभी शासकों के बारे में फैक्ट अध्ययन करते जाएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होंगे। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।